हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से ले आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का जो प्रथम कसौटी टेस्ट हुआ था, जिसमें गुजराती का पेपर था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, तो उसका पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे ना जोड़ना योग्य रीते जोड़ी ने क्या करना, हमें लखो वैसा हमें सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पहला यहाँ पे चैप्टर का दिया है छप्पा पाठ ना लेखक નું નામ શું હતું, અખા હતું, तो आपको अखा पे क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देना। परोपकारी मनुष्यનું લેખકનું નામ શું હતું, તો વિદ્યાબહેન નીલકંઠ હતું। જ્યાં જ્યાં વચ્ચે एक गुजराती लेखकનું નામ શું હતું, खबरदार। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के 3 सवाल हमारे पूछे गए थे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का आंसर था। ठीक है, अगर एक सवाल आपका गलत होता है तो आपको 1 मार्क्स जो होंगे आपके वो कट जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे सेकंड हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया गया है, नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो पहला दिया, आखो कोनो मोटो उत्पाद गणावे छे। तो आखो जो लेखक जो है वो किसको बहुत बड़ा उत्पाद कहते हैं। तो दिया हुआ है, કેટલાક લોકો બહાચાર કરે છે, તેઓ એક જ ઈશ્વરના બદલે ઘણા પરમેશ્વર હોવાની વાત તો કરે છે, આખો તેનો મોટો उत्पाद गणावे छे। तो लेखक ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाह्यचार करते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि भगवान एक ही नहीं है, बहुत सारे भगवान हैं। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उसको लेखक क्या बोलते हैं, मोटो उत्पाद, ऐसे लेखक को कहते हैं। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, लेखक ने सीरो खावानी सलाह कोणे आपी हती। तो यहाँ पे जो कोणे लिखा है स्टूडेंट्स, वहां पे सिर्फ आपको क्या लिख देना, फोइए आपी थी। लेखक ने सीरो खावानी सलाह, मतलब लेखक को सीरो खाने की सलाह जो थी उनकी फोई ने दी थी। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, ज्યાં જ્યાં વસે एक गुजराती काव्यમાં गुजरातीओ जंगलમાં मंगल केवी रीते करे छे। तो ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती काव्यમાં गुजरातीओ जंगलમાં मंगल, सेम इस तरह आपको लिखना है, खाली केवी रीते की जगह आपको क्या करना है, आपको मेहनत प्रत्येना प्रेम ना कारणे करे छे। मतलब क्या करते हैं, गुजराती जो होते हैं वो मेहनत करके और प्रेम से क्या करते हैं, वो जंगल में मंगल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे का सवाल स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे। चौथा सवाल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया, सदाकड़ गुजरात क्या जोवा मळे छे। तो सदाकड़ गुजरात जो है वो कहाँ देखने मिलता है, तो गुजरात में ज्यां गुजराती वसे छे अने ज्यां गुजराती भाषा बोले छे त्यां हमेशा सदाकड़ गुजरात जोवा मळे छे। सदाकड़ मीन्स क्या होता है, मतलब हमेशा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 बार सदाकड़ दिया, इसका मतलब हमेशा सही है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। तीसरा हमें प्रश्न दिया, नीचे ना प्रश्न सविस्तार उत्तर हमें क्या करना है, लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पहला सवाल क्या दिया है, तो थर्ड के अंदर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, लेखक ने आंजड़ी मटाड़वा चश्मा वाला सी सलाह आपी हती। मतलब लेखक ने आंजड़ी, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये समझना, आंजड़ी मीन्स होता क्या, आंजड़ी मीन्स यहाँ पे एक प्रकार का आंख का दोष होता है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में स्टाई बोलते हैं। मटाड़वा चश्मा वाले ने उन्हें क्या सलाह दी। तो लेखक ने आंजड़ी थी थी, मतलब लेखक को जो था वो आंख का एक प्रकार का दोष हुआ था। ते बाजार में आवता था, मतलब बाजार में आ रहे थे, त्या एक पड़ोसनी चश्मा वाला दुकान मालिक ने एमने दीठा, मतलब उनको बुला के यहाँ पे रोका। ते लेखक पासे आवे, वो लेखक के पास आए और कह्યું, यानी कहने लगे, भाई साहब मारू कहवू मानो तो आ तमने आंजड़ी थई छे, मतलब आंख का आपको एक प्रकार का दोष हुआ है, ते माटे एक झांका गोगल्स लई जाओ। मतलब उसके लिए आप एक क्या करो, यहाँ पे झांका मतलब यहाँ पे कह सकते हो आप एक तरह का डार्क वगैरह कह सकते हो। ठीक है, उस पर थोड़ा खुरदुर झांका जैसा हो। ठीक है, हूँ मारा स्वार्थ माटे नहीं कहता, फिर वो आदमी कहता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ। खप तही रहे एटले एक जोड़ पाछो मोकलो जो, मतलब आपका खप हो जाए, काम हो जाए, उसका मुझे क्या करना, वापस दे देना। ठीक है, आम लेखक ने आंजड़ी मटाड़वा चश्मा वाला ए झांका गोगल्स पहरवानी सलाह आपी। तो आंजड़ी मटाड़वे के लिए, मतलब मिटाने के लिए चश्मा वाले ने क्या सलाह दी, तो चश्मा मतलब झांका गोगल्स पहनने की सलाह दी। किसने सलाह दी झांका गोगल्स पहनने की सलाह, तो उस आदमी ने दी, चश्मा वाले ने दी। अब स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं सेकंड सवाल अथवा का यहाँ पे दिया हुआ उसी के अंदर। सेकंड सवाल हमें दिया हुआ है, ज्ञानी होवानो देखाव करता अज्ञानीओ विषे आखाना विचार जणाओ। मतलब ज्ञानी
का जो दिखावा करते हैं, ऐसे अज्ञानी के बारे में कवि आखा जो है वो उनके क्या विचार है वो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है अज्ञानियों घूवट जेवा होय छे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे घूवट से यहाँ पे मतलब है उल्लू से है, जो हमारा आउल होता है, ठीक है, उससे यहाँ मतलब है स्टूडेंट्स। तो जेवा होय छे, जेवो ज्ञानी होवानो देखाव करे छे, वो सिर्फ क्या होते हैं, मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा सिर्फ दिखावा करते हैं। ते वो नवीन विचारों स्वीकारवा तैयार होता नहीं। जैसे हम किसी चीज में नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया करते हैं कि आज ये गलती है तो चलो सुधारते हैं, तो अगर ऐसा कोई नई विचार उनको अगर पास हम लेकर आते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, उसको मना कर देते हैं। कोई नवीन विचार रजू करे तो तेनो विरोध अने तेओ दलील करे छे। मतलब कोई नया विचार देता है तो उसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं और उसकी दलील देते हैं कि ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। कि तमे आवा डहया क्यार ना થઈ गया। यहाँ पे डहया मतलब से यहाँ पे उनको कहने का मतलब ये कि गधे, आप इतने गधे कैसे हो गए कि आप ऐसा करोगे, मतलब इस तरह का मतलब वो बात कहने लगते हैं। कौन? तो यहाँ पे जो अज्ञानी लोग हैं वो लोग, ठीक है, जो दिखावा करते हैं ज्ञानी होने का। आवा लोको अज्ञानताना अंधकारमा जीवीने हीरा जेवू मूल्यवान जीवन बेड़फे छे। मतलब ऐसे जो अज्ञानता के जो लोग हैं वो अंधकार में रहते हैं और अपने जो हीरा जैसा जो मूल्यवान जीवन है उसे भी क्या करते हैं, अंधकार में डुबो देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो ज्ञानी का जो दिखावा करते हैं, ऐसे अज्ञानी के विषय में कवि अखा के विचार यहाँ पे हो गए। तो हमने क्या देखा, ऐसे लोग जो होते हैं वो घूवट यानी उल्लू जैसे होते हैं, वो सिर्फ ज्ञानी होने का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं और कोई नवीन विचारों स्वीकार माटे तैयार होता नहीं। यानी नवीन विचारों જ્યારે કોઈ રજૂ કરે તો તેનો વિરોધ અને દલીલ આપે છે અને કહે છે કે ડહ્યા ક્યારથી તમે થઈ ગયા। આવા લોકો અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં જીવનને हीरा जेवू मूल्यवान जीवन बेड़फे छे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन अथवा कभी हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। चौथा सवाल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया गया है, मांग्या प्रमाणे उत्तर हमें क्या करना, लखना है। नीचे नामांथी कयो शब्द आंतरिक शब्द नो समानार्थी है। समानार्थी मीन्स क्या, उसका दूसरा नाम। समानार्थी मीन्स समान अर्थ वाले शब्द जिसका एक ही अर्थ होता हो। तो आकाश, आकाश जो वो है क्या है, अंतरिक्ष का समानार्थी शब्द है। आशा शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है, तो आशा मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे निराशा हमारे पास हो जाएगा। નીચેના શબ્દોમાંથી કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે, तो यहाँ पे मूर्ख जो ये भी गलत लिखा है, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी और यहाँ पे सूर्यवन ये भी हमारा गलत लिखा है और जो सूर्य जो है ये क्या एकदम सही लिखा है, इसलिए साची जोड़नी क्या है, सूर्य। चौथा दिया दहाड़ो तड़पदा, सब दोनों अर्थ यहाँ पे क्या है, तो उसका अर्थ यहाँ पे स्टूडेंट दिवस है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगला पांचवा सवाल देखते हैं। जेनो प्रति मृत्यु पाम्यो होए तेवा शब्द समूह माटे एक शब्द, तो उसका शब्द क्या होते हैं, उसे विधवा कहते हैं। मतलब जिसका पति ना हो तो ऐसी औरत को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। प्रभात शब्द नो अर्थ लिखो। प्रभात मीन्स यहाँ पे सुबह होता है, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं सवार, मतलब क्या है, सुबह। और शाम को क्या बोलते हैं, गुजराती में सांझ बोलते हैं। बफोर मतलब दोपहर, हृदय मतलब हमारा जो हृदय होता है वो। उसके बाद सातवां सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देव शब्द नो विरुद्धार्थी शब्द। देव मतलब एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा, ठीक है, तो उसका अपोजिट यानी क्या हो जाएगा, तो हमारे पास दानव हो जाएगा। नेक्स्ट आठवां हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती काव्य क्या प्रकारनी साहित्य रचना छे। तो यहाँ पे ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती जो हमें दिया हुआ है पाठ, वो किस प्रकार की साहित्यिक रचना है, तो उर्मी गीत। यहाँ पे स्टूडेंट दिख नहीं रहा आपको, तो उर्मी गीत प्रकार की क्या ये साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट स्टूडेंट नवा सवाल देखते हैं यहाँ पे, परोपकारी मनुष्य पाठ शा माथी लेवामां आव्यो छे। तो जो परोपकारी मनुष्य जो पाठ है वो हास्य निबंध में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पांचवा सवाल देखते हैं यहाँ पे। पांचवा सवाल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, निबंध लिखने को दिया गया है। नीचे आपेल विषय में आश्चर्य 100 शब्द ना निबंध यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले पॉइंट देखना है कि कौन कौन से पॉइंट। तो पहला पॉइंट मेरे पास प्रस्तावना है, दूसरा मातानु लालन पालन, माताना संस्कार, फिर मानव निस्वार्थ प्रेम, प्राणियों में मातृ प्रेम, फिर उपसंहार। अब मातृ प्रेम मतलब क्या, माता के प्रति आपका प्रेम क्या है वो। तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे एक काव्य दिया हुआ है, ठीक है। एक संस्कारी माँ 100 शिक्षकों नी गरज सारे छे। मतलब एक जो संस्कारी माँ जो होती है
वो 100 शिक्षक की क्या होती है यहाँ पे बराबर होती है, क्योंकि किसी भी बच्चे की जो शुरुआत जो होती है वो हमेशा क्या होती है, माँ की कोख की पेट से होती है। तो इसलिए यहाँ पे लेखक ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुटुंबમાં માતાનું સ્થાન શ્રેષ્ઠ છે, બાળ ઉછેરમાં માતાનું સ્થાન અજોડ છે, પ્રસ્તુતિની પીડામાં જ સહન કરે છે। मतलब जब लड़का पैदा होता है तब इतनी जो पीड़ा सहती है वो दुनिया की कोई भी इंसान नहीं सह सकता, सिर्फ वो माता ही सह सकती है। ऐसा कुदरत ने बनाया माँ को। माँ बाળકની સતત સંભાળ રાખે છે, બાળક પથારી ભીની करे तो माँ पोते भीनाમાં सूई जाए छे। मतलब जैसा कि आप देखा होगा, आप सभी स्टूडेंट्स बचपन में क्या कर देते होंगे, पेशाब कर देते होंगे, तो फिर वो उसी गीले जो बिस्तर में क्या होती है, माता जो होती है वो सो जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे, परंतु બાળકને સૂકામાં સુવડાવે છે, लेकिन બાળક को क्या करती है, सूखे जगह पे सुलाती है। બાળકને સવારે ઉઠાવવું, તેને નવડાવીને તૈયાર કરવું, તેને સમયસર दूध नाश्तो भोजन આપવું। मतलब आपने देखा होगा सभी की जो माँ होती है, कोई बच्चा अगर बिस्तर गीला करता है तो उसे क्या करती है, वो खुद माँ गीले बिस्तर में सो जाती है, लेकिन अपने बच्चों को क्या करती है, सूखे बिस्तर में सुलाती है, और सुबह अपने बच्चों को जल्दी सुबह उठाती है और नहलाती भी है, और उसके बाद तैयार करती है, और टाइम पर क्या करती है, अपने बच्चों को दूध नाश्ता और भोजन क्या करती है, माँ खिलाती है। બાળકને તૈયાર કરી નિશાળે મોકલવું, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करती है, अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज देती है। बाળક बीमार पड़ी जाए ત્યારે रात दिवस उजागरा बैठीने बाળકની सेवा करवी। अब जब बच्चा बीमार था तब उसके बाद क्या करती है, उसकी माता जो होती है रात दिन एक करके उसके बच्चे की सेवा करती, ताकि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। આ બધા કામોમાં माँ થાકી जाए खरी, परंतु क्यारेय कंटाळती नहीं। ये सब काम करते मतलब अपने बच्चे की सेवा करते हुए माँ एक बार थक जाए, लेकिन वो कभी कंटाळे यानी उसे मतलब कभी उसे क्या कंटाड़ा आता नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, बार बार परेशान हूँ, तो ऐसा माँ को कभी होता नहीं है, सभी की माँ को। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे देखते हैं यहाँ पे, बाળક संस्कार सिंचन करवा मानो अमूल्य फाड़ो होय छे। मतलब बाળक जो होता है वो संस्कार सिंचन करने के लिए एक क्या होता है, माँ का एक अमूल्य, वहाँ पे उसका अमूल्य मतलब कह सकते हो आप मेन होती है। ठीक है, माँ, क्योंकि बालक जो बच्चा जो होता है उसके अंदर जो संस्कार जो होते हैं वो माँ से ही आते हैं। मतलब माँ जैसे सिखाएगा वैसा बच्चा करेगा। पिता धंधार्थे बाहर जाए छे, मतलब धंधा करने के लिए बाहर जाता है। बाળક સાથે માં જ વધારે समय રહે છે। कुदरती पण माताમાં भरपूर वात्सल्य भर्યું છે। मतलब बालक जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, माँ के साथ रहता है। इस प्रकार कुदरत ने भी क्या किया है, माता को भरपूर वात्सल्य भर्યું मतलब बहुत कह सकते ताकत दिया हुआ है। माँ बाળકને વાર્તા સંભળાવે, ગીતો ગવડાવે, તેની સાથે વાર્તાલાપ કરે, તેનાથી બાળકમાં અવનવા संस्कारों सिंचन थाय छे। मतलब माँ जो होती है वो क्या करती है, बच्चों को सब कुछ सिखाती है। ठीक है, मतलब उसे वार्ता मतलब एक नई नई कहानी सुनाती है, वार्ता सुनाती है, गीत भी उसे गाती है, मतलब और उससे बातचीत करती है। इस प्रकार बाળक को क्या करती है, जो आने वाले जो संस्कार होते हैं उसके अंदर सिंचन यानी भर देती है। બાળકમાં प्रेम संप सहकार सहानुभूति और सेवा के गुण जो होते हैं, इस प्रकार क्या होते हैं, बच्चे के अंदर विकास उसका होता है, डेवलप होता है। शिवाजी, गांधी जी, तिलक वगैरह वगैरह महापुरुषों जीवन घड़तर में मानो फाड़ो विशेष रहेलो हतो। मतलब जितने भी महान पुरुष आए, शिवाजी, गांधी जी, ठीक है, जो तिलक हो गए वगैरह, जितने महान पुरुष हैं उनके जीवन में उनका मेन जो थी वो क्या थी, उनकी माँ का ही मतलब भरपूर हिस्सा रहा है। आથી જ કહેવાય છે કે એક સંસ્કારી માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે। इस प्रकार एक माता जो होती है वो 100 शिक्षक की गरज सारे छे। ठीक है, माँ विनानो संस्कार गोड़ विनाना कंसार जेवो छे। मतलब अगर किसी के पास माँ नहीं है तो उसके लिए जो संसार जो है वो गोड़ विनाना कंसर, मतलब जिस तरह किसी भी एक गोल का एक हमें करना है तो उसका हमारा एक लक्ष्य होता है ना, तो उसके लक्ष्य बिना, यहाँ पे क्या है कि अगर माँ नहीं है तो हमारा जो जीवन जो होगा वो बिना लक्ष्य के हो जाएगा, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, मानो प्रेम जो है निस्वार्थ होय छे, पोताना संतान पासे कोई अपेक्षा रखती नहीं। मतलब माँ जो होती एकदम निस्वार्थ, मतलब सेल्फिश नहीं होती और अपने बच्चे से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखती नहीं है। तेना अंतर में एक ज अभिलाषा होय छे कि मारू बाળક सुखी रहे। मतलब उसकी सिर्फ एक ही अभिलाषा होती है कि मेरा जो बच्चा है वो क्या रहे, सुख रहे। પોતાના બાળકની સુખામરી માટે તે ગમે તેવા દુઃખો सहन કરવા પણ તૈયાર હોય છે। मतलब बच्चे की सुख संबंधी के लिए माँ जो है किसी भी प्रकार का जो दुख का सहन करने के लिए तैयार रहती है। પોતાનું संतान कद रूपो होय, उसके बाद
खोड़खापण वाळू हो, मतलब बच्चा जो किसी भी तरह का हो, मतलब उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम वगैरह हो, अंध हो, कुछ भी वगैरह हो, या फिर मंद बुद्धि हो, ठीक है, थोड़ा पागल टाइप कह सकते हैं, होए કે અતિશય તોફાની હોય પણ તેના માતાના બાળક પરના પ્રેમના ઓટ આવતી નથી। मतलब बच्चा किसी भी तरह हो, ठीक है, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, बहरा, कुछ भी हो, चाहे वो पागल जैसा क्यों ना, लेकिन उस जो बच्चे के प्रति माता का प्रेम जो होता है वो थोड़ा सा भी कम होता नहीं है। કેટલીક વાર તો આવા બાળક માટે માતા પિતાનું વધારે લાગણી હોય છે। આવા કવિ બોટાદર કે લખ્યું છે। आगे देखो क्या दिया हुआ है, जन्नीनी जोड़ सखी नहीं डरे रे लोल, मानी ममता मात्र मानव सृष्टि માં જ જોવા મળે છે એવું નથી। सिर्फ मानव सृष्टि में माँ की ममता देखने को मिलता नहीं है। पशु पक्षीओમાં પણ પોતાના બચ્ચાના માટે अनहद प्रेम होए छे। मतलब क्या, जो पशु पक्षी की जो माता पिता जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा प्रेम देखने को मिलता है। चकली पण चण लावी बच्चाने खवड़ावे छे। गाय बछड़ाना जीभ वड़े चाटी पोतानी ममता बतावे छे। बंदरी बच्चाने छातीने वळगाड़ीने फरे छे। એટલે કહેવાય છે કે જન્ની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ ચડિયાતી છે। જન્ની જન્મભૂમિ સ્વર્ગદપી ગરિયસી, માતે માં બીજા બધા वगड़ाना वाह। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमारा पहला ऐसे कंप्लीट होता है। इसी तरह आपको दूसरा ऐसे भी जो है वो कंप्लीट करना है, और इसकी पीडीएफ जो है मैं इसके साथ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। तो जिन स्टूडेंट्स का बाकी है तो वो लिख के यहाँ पे अपना आंसर वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, और हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स।